to the channel and to another video। आज मैं आप सब व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही अच्छे ज़ॉम्बी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड वार ज़ी। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है जो मैक्स ब्रुक्स की नॉवेल से इंस्पायर्ड है। इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 एंड ये रोटेन टोमेटोज पे 61% फ्रेश है। इसकी बजट थी अराउंड $269 मिलियन की एंड ये एक बॉक्स ऑफिस हिट रही विद $540 मिलियन। साथ ही ये आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ज़ॉम्बी मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्क फॉस्टर ने और इसके लीड में है ब्रैड पिट, जिनके लुक्स और एक्टिंग तो कमाल के है ही। सो आफ्टर ऑल दिस इंट्रो, लेट्स गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन। एट द बिगिनिंग हम मूवी में जेरल्ड लेन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जहां जेरल्ड AKA जेरी एक फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टिगेटर होता है जो फिलाडेल्फिया में अपनी वाइफ कैरिन और अपनी 2 बेटियों रेचल और कोनी के साथ कहीं जा रहा होता है, पर ट्रैफिक की वजह से उन्हें रुकना पड़ गया था। रोड पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन वहां अपनी तेज रफ्तार बाइक से जेरी के कार का साइड व्यू मिरर तोड़ देता है। जेरी उसे उठाने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि लोगों में अजीब सी बेचैनी है। फिर इसी ट्रैफिक में एक बेकाबू ट्रक सभी लोगों और गाड़ियों को उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे ही बहुत से इन्फेक्टेड लोग आकर उस जगह पर अटैक कर देते हैं। वो सब दूसरे नॉन इन्फेक्टेड लोगों को काट कर उन्हें भी इन्फेक्ट कर रहे थे। जेरी और कैरिन जैसे तैसे अपनी फैमिली को एक आरवी की मदद से वहां से निकालते हैं। जेरी अपने पुराने बॉस और दोस्त थेरी उमुतोनी को कॉल करता है मदद के लिए, जो एक अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस था। तो थेरी उसे कहता है कि वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अगली सुबह तक ही हेलीकॉप्टर भेज पाएगा और तब तक उन्हें वहीं सरवाइव करना था। पर इन सब केओस के बीच जेरी एक चीज नोटिस करता है कि एक आदमी को इन्फेक्टेड यानी ज़ॉम्बी में बदलने के लिए 12 सेकेंड्स का टाइम लगता है। उधर आरवी में रेचल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसकी अस्थमा की मेडिसिन भी खत्म हो चुकी थी। तो वो लोग एक मार्ट में रुकते हैं और सारे एसेंशियल्स जैसे खाने पीने का सामान और दवाई वगैरह कलेक्ट करते हैं और वहाँ से सब एक ऊंची बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ के टेरिस से उनको रेस्क्यू करना था। पर टेरिस तक जाते हुए उन पर इन्फेक्टेड लोगों का एक ग्रुप हमला कर देता है। उनसे बचते हुए वो बिल्डिंग में ही छुपे हुए एक फैमिली के वहाँ शेल्टर लेते हैं। जेरी उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए पूछता है पर वो लोग मना कर देते हैं। तो जेरी और उसकी फैमिली अकेले ही बिल्डिंग के छत की तरफ बढ़ते हैं, पर इन्फेक्टेड लोग एक बार फिर से उन पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला होता है। पर टॉमी, जिसकी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, उधर आकर उसे बचा लेता है। फिर वो सब छत पे जाकर हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं। जेरी और बाकी सब रेस्क्यू होकर अटलांटिक ओशन के एक नेवी वेसल में पहुंचते हैं, जहां के सारे साइंटिस्ट इस इन्फेक्शन आउटब्रेक को रोकने के तरीके ढूंढ रहे थे। इन सब में वीरोलॉजिस्ट एंड्रयू फेस्बेक को विश्वास था कि ये ज़ॉम्बीज का प्लेग किसी वायरस की वजह से हुआ है और इसका सलूशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए उन्हें सबसे पहले इस वायरस का ओरिजिन ढूंढना चाहिए। जेरी को बताया जाता है कि उसे उस वेसल में उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वहाँ लाया गया है। तो उसे भी ना चाहते हुए एंड्रयू फेस्बेक के साथ साउथ कोरिया जाना पड़ेगा इस वायरस की जाँच करने के लिए, नहीं तो उसे और उसकी फैमिली को वेसल से निकाल देंगे। तो जेरी, फेस्बेक और एक नेवी सील ऑफिसर प्लेन से साउथ कोरिया के कैंप हम्फ्रीज में जाते हैं, जहां इस वायरस का सबसे पहला केस हुआ था। वहां पहुंचते ही ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं, जिससे पैनिक होकर डॉक्टर फेस्बेक अपने आप को ही शूट कर मारा जाता है। लेकिन उन्हें US सोल्जर्स बचा लेते हैं और अपने साथ आर्मी कैंप पर ले जाते हैं, जहां जेरी को पता लगता है कि कैंप के ही एक डॉक्टर से वो वायरस फैला था, जिसको एक इन्फेक्टेड कोरियन सोल्जर ने काट लिया था। कैंप के जेल में बंद एक CIA का बंदा जेरी को बताता है कि उसके सवालों का जवाब उसे इजराइल में मिलेगा, जहां ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने से पहले ही मोसाद यानी इजराइल की गवर्नमेंट एजेंसी ने जेरूसलम के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी। तो जेरी जेरूसलम के लिए निकलता है, जहां पहुंचकर उसे जर्गन वर्मबर्न, जो मोसाद का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था, उसे बताता है कि इंडिया में ज़ॉम्बीज से फाइट करने की न्यूज ने ही उन्हें ये डिफेंस बनाने का आइडिया दिया। साथ ही जेरूसलम दूसरे देश के रेफ्यूजीज को भी अपने वहां आने की परमिशन दे रहे थे। उनमें से पैलेस्टीन के रेफ्यूजीज अपने रेस्क्यू को सेलिब्रेट करते हुए माइक्रोफोन पे गाने गाकर खुदा का शुक्रिया कर रहे थे।
पर वॉल्यूम लाउड होने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज उससे अट्रैक्ट होकर दीवार फांद कर आ जाते हैं और सब लोगों पर अटैक कर देते हैं। अल्लाह को याद कर रहे थे बेचारे। अल्लाह इतने खुश हो गए कि उनको भी अपने पास ही बुला लिया। बहरहाल वॉर्न अपने इजरायली सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट करता है जेरी को वापस अपने प्लेन तक ले जाने के लिए। भागते हुए इनमें से एक सोल्जर सर्जन को एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। उसको ज़ॉम्बी होने से बचाने के लिए जेरी उसका हाथ काट देता है और 12 सेकंड्स तक काउंट करता है, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं होती। दोनों एक कमर्शियल प्लेन से वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि जेरी के प्लेन का पायलट वहाँ से भाग चुका था, जेरी को मरा हुआ समझकर। इन सब भगदड़ के बीच जेरी एक बात नोटिस करता है, ज़ॉम्बीज एक बुजुर्ग आदमी और एक कुपोषित लड़के के आसपास भी नहीं जा रहे थे, जैसे कि वो लोग उधर है ही नहीं। प्लेन में जेरी सर्जन की फर्स्ट एड करता है और पायलट की बात थेरी से करवाता है, जो पायलट से प्लेन कार्डिफ के मेडिकल फैसिलिटी पर लैंड करने के लिए कहता है, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था। लेकिन उस प्लेन में एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ था जो उन सब क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स पर अटैक कर देता है। जेरी जान बचाने के लिए प्लेन में ग्रेनेड कर देता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है, पर जेरी और सर्जन इस क्रैश से बच जाते हैं। पर जेरी इसमें इंजर्ड हो जाता है, ऐसे एक मेटल का टुकड़ा उसके पेट के आर पार चला गया था। जेरी और सर्जन चलते हुए कार्डिफ के मेडिकल फैसिलिटी पहुंचते हैं, जहां पर जेरी फैसिलिटी के बाहर ही बेहोश हो जाता है और WHO के स्टाफ के ट्रीटमेंट से 3 दिन बाद होश में आता है। जेरी वहां के स्टाफ को बताता है उसने अब तक जो नोटिस किया है कि ज़ॉम्बी सिर्फ उन्हीं लोगों को काट रहे थे जो हेल्दी है, यानी जिन्हें किसी भी तरह की बीमारी या चोट ना लगी हो, क्योंकि वो लोग इन्फेक्शन फैलाने के लिए अच्छे होस्ट थे। जेरी ये आइडिया देता है कि हेल्दी लोगों को एक ऐसे पैथोजन यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या पैरासाइट से इन्फेक्ट किया जाए जिससे कि वो लोग ज़ॉम्बीज के लिए एक छलावे की तरह काम करे। WHO के स्टाफ जेरी की बात पर विश्वास करने से पहले ये किसी आदमी पर टेस्ट करना चाहते हैं ताकि जेरी की थ्योरी कंफर्म हो, तो जेरी एग्री करता है खुद पर ये टेस्ट करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच दिक्कत ये थी कि पैथोजन के सैंपल्स फैसिलिटी के ऐसे हिस्से में थे जहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स ऑलरेडी ज़ॉम्बीज बन चुके थे और जिन्हें बस एक बंद दरवाज़ा ही रोके हुए था। तो जेरी, सर्जन और एक हेड डॉक्टर जो खुद को वॉलंटियर करता है उधर जाने के लिए तैयार होते हैं सैंपल्स लाने के लिए। तीनों बिना कोई शोर किए आगे बढ़ते चले जाते हैं, पर उस डॉक्टर के हाथ में लिए क्रोबार के टकराने की आवाज़ से एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। तो सर्जन उसे गोली मार देती है, जिसके शोर से सारे के सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। तीनों अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं और इसी भागदौड़ में जेरी सर्जन और डॉक्टर से अलग हो जाता है। सर्जन और डॉक्टर ज़ॉम्बीज से भागते हुए वापस सेफ एरिया में पहुंच जाते हैं। उधर जेरी को ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए सैंपल स्टोरेज मिल जाता है। जेरी सब सैंपल्स उठाकर उस स्टोरेज रूम से निकलने ही लगता है कि दरवाजे के सामने ही उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है। वहां से निकलने का कोई रास्ता ना ढूंढ पाने पर जेरी उन सब सैंपल्स में से एक सैंपल अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और रिस्क लेकर टेस्ट करने के लिए वो रूम का दरवाज़ा खोल देता है। ज़ॉम्बी अंदर आता है पर ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता। अब जेरी भी ज़ॉम्बीज़ के लिए अदृश्य हो गया था। जेरी बिना कोई दिक्कत से बाकी सब सैंपल्स लेकर सेफ एरिया में पहुंच जाता है और फाइनली जेरी की थ्योरी करेक्ट प्रूफ हो जाती है। जेरी और सर्जन फ्रीपोर्ट नोवा स्कोटिया पहुंचते हैं, जहां से जेरी सेफली अपने वाइफ और बेटियों के साथ रियूनाइट होता है और साथ ही टॉमी भी रहता है, जो अब जेरी के फैमिली के साथ ही रहता है। दुनिया में अब एक नया वैक्सीन बनता है इस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन के खिलाफ और जिससे कई लोगों की जान बचती है। गवर्नमेंट मिलिट्री की मदद से सभी बचे हुए ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं और धीरे धीरे दुनिया अपनी नॉर्मल रफ्तार से चलने लगती है और यही ये मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अब रिव्यू की बात करें तो ये सच में एक अच्छी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी है, डेफिनेटली ए वॉच। इन ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ जो बहुत स्पीड से दौड़ते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं, एक सेंसिबल लीड कैरेक्टर को देना अच्छी स्टोरी लाइन दर्शाता है कंपेयर टू अदर ज़ॉम्बी मूवीज़। मैं इस मूवी को ज़ॉम्बी फैंस को ज़रूर रेकमेंड करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।